एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आप अगर हमारे यूट्यूब चैनल पे नए हैं तो सबसे पहले आप सब्सक्राइब कर लीजिए और साथ ही साथ बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए। हमने जो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का जो आपको काल है उसके बारे में एक वीडियो कर चुका है, यानी एक पार्ट हम पहले आपको बना चुके हैं। वो आप लोग इसके डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक डाल दिया जाएगा, वहां जाकर आप लोग देख लीजिएगा, ठीक है। और साथ ही साथ प्ले लिस्ट का भी लिंक डाला रहेगा, वहां से आप लोग पूरा वीडियो को वहां से आप व्यू कर सकते हैं, ठीक है। तो आइए हम भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का जो आपको स्वतंत्रता के बाद अधिवेशन जितना हुआ था उसके बारे में हम चर्चा करते हैं पार्ट 2 में, ठीक है। यानी सेशन 2 में सेशन हमारा एक कंप्लीट हो चुका है। उसमें आपको स्वतंत्रता से पूर्व, आपको स्वतंत्रता से पहले जितने आपको कांग्रेस के अधिवेशन हुए थे 1885 से 1946 तक, 1885 से आपको 1946 तक जितना हुआ था उस सभी के बारे में वहाँ पे बताया जा चुका है। और अब आपको जो स्वतंत्रता के बाद जो कांग्रेस के अध्यक्ष हैं उनके बारे में हम चर्चा करने वाले हैं। ये भी आपको इम्पोर्टेंट है, ये आपको कंपटीशन बेसिस से बहुत ही ज्यादा इम्पोर्टेंट होने वाला है। तो चलिए, पहले है डॉक्टर पटाभी सीतारमैया। ये आपको 1948 से 49 की अवधि में कांग्रेस के अध्यक्ष बने थे। इनका निर्वाचन आपको जयपुर से हुआ था, ठीक है। अगला देखिएगा पंडित जवाहरलाल नेहरू। ये आपको 1951 से 54 तक कांग्रेस के अध्यक्ष थे और साथ ही साथ यह देश के प्रथम आपको प्रधानमंत्री भी थे और साथ ही साथ प्रथम विदेश मंत्री भी थे, ठीक है। तो देश के प्रथम प्रधानमंत्री और प्रथम विदेश मंत्री भी, और सबसे लंबा कार्यकाल अभी तक इन्हीं प्रधानमंत्री का पद पर है। मतलब जो आपको जवाहरलाल नेहरू है, इन्हीं का सबसे लंबा कार्यकाल है प्रधानमंत्री के पद पर। अगला देखिएगा UN ढेबर। ये आपको 1955 से 1959 तक कांग्रेस के अध्यक्षता पे रहे थे। फिर इंदिरा गांधी, श्रीमती इंदिरा गांधी, इन्हें आयरन लेडी कहा जाता है। ये 1959 में आपको कांग्रेस के अध्यक्ष बनी थी और 1959 में यह फिर हट गई थी। अगला देखिएगा नीलम संजीवा आपको रेड्डी। ये 1960 से 63 के बीच कांग्रेस के अध्यक्ष रहे थे, ठीक है। कांग्रेस के अध्यक्ष 1960 से 1963 तक आपको नीलम संजीव रेड्डी रहे थे। फिर देखिएगा के कामराज। ये आपको 1964 से 67 तक आपको कांग्रेस के अध्यक्ष रहे थे। और इंदिरा गांधी और के कामराज में आपको बाद में मतभेद भी हो जाता है, ठीक है। तो पार्टी को लेकर यह मतभेद हो जाता है क्योंकि यह बुजुर्ग रहते हैं और ये एक मतलब युवा आई जाती है प्रधानमंत्री के रूप में, तो ये अपना नया सोच डालती हैं, इनका पुराना सोच रहता है। इसी के कारण इन दोनों में वाद विवाद बहुत ज्यादा होता है। तो आप लोग इसको क्लियर कर लीजिए। अगला देखिएगा आगे कौन अध्यक्ष बने थे, तो एस निजलिंगप्पा। ये आपको 1968 में अध्यक्ष बने। 1968 में ही इन्होंने अध्यक्षता आपको मतलब कांग्रेस की छोड़ दी थी। फिर अगला देखिएगा पी मेहुल, 1969 में फिर बने। 1969 में ये आपको अध्यक्षता छोड़ दिए थे। अगला अध्यक्ष बने थे जगजीवन राम। 1970 से 1971 तक यह आपको कांग्रेस के अध्यक्ष पद पर रहे थे। फिर है शंकर दयाल शर्मा। ये 1972 से 1974 तक ये आपको कांग्रेस के पद पर रहे थे, यानी कांग्रेस के अध्यक्ष पद पर रहे थे। अगला देखिएगा देवकांत बरुआ, 1975 से 1977, यानी आपको यह 2 वर्ष कांग्रेस के अध्यक्ष पद पर रहे थे। अगला देखिएगा फिर इंदिरा गांधी आपको बनती हैं, 1978 में बनती है और 1984 में आपको यह कांग्रेस अध्यक्षता से हटती हैं। 1978 से 84 बोलेंगे तो इंदिरा गांधी थी आपको 6 वर्ष के लिए, ठीक है। और यह सशक्त फैसला लेती थी, यानी कोई भी एक्शन तेज लेती थी, इसलिए इनको उपाधि मिल गया था आयरन लेडी का। इनका तो आयरन लेडी का इनको उपाधि मिल गया था इंदिरा गांधी को। अगला देखिएगा आपको राजीव गांधी। ये 1985 से 1991 तक आपको कांग्रेस पद के अध्यक्ष थे। ये भी आपको 6 वर्ष थे। इंदिरा गांधी 1978 से 84 थी। उसके बाद आपको अगर राजीव गांधी का चर्चा करेंगे तो 1985 से 1991 तक यह आपको अध्यक्ष मतलब कांग्रेस के अध्यक्ष पद पर थे। तो आप लोग इसको भी क्लियर कर लीजिए। चलिए आगे चलते हैं, अगला देखते हैं हमारा अगला कौन सा अध्यक्ष और कब बने थे। अगला देखिएगा नरसिम्हा राव। ये आपको 1992 से 96 तक कांग्रेस के अध्यक्ष रहते हैं। नरसिम्हा राव कब से कब तक, तो 1992 से आपको 1996 तक आपको कांग्रेस के अध्यक्ष पद पर रहते हैं। फिर आते हैं सीताराम केसरी। ये आपको 1997 से 1998 तक ये आपको रहते हैं। फिर अगला देखिएगा ये आपको फिर सोनिया गांधी। ये 1998 से 2017, 1998 से लेकर और 2017 तक लगातार सोनिया गांधी आपको कांग्रेस की अध्यक्ष रहती हैं। फिर अगला आते हैं आपको राहुल गांधी। ये रहते हैं 2017 से 2019 तक कांग्रेस के अध्यक्ष। 2017 से कब तक, 2019 तक, ठीक है। फिर अगला देखिएगा फिर सोनिया गांधी बनती हैं कांग्रेस की अध्यक्ष 2019 से 2022 तक।
सोनिया गांधी एक बार और बनी आपको कांग्रेस की अध्यक्ष 2019 से 2022 तक। पहली बार बनी थी आपको सोनिया गांधी 1998 से 2017 तक, और दूसरी बार बनी थी आपको 2019 से 2022 तक। अगर फिर अगला बात किया जाए तो मल्लिका अर्जुन खड़गे जो आपको 2022 से वर्तमान में कांग्रेस के अध्यक्ष हैं। ठीक है, तो 2022 से लेकर और वर्तमान में अभी कांग्रेस के अध्यक्ष कौन है, तो आपको मल्लिका अर्जुन खड़गे। तो आप इसको भी क्लियर कर लीजिए और अच्छे से नोट कीजिएगा। चलिए आगे चलते हैं और देखते हैं। अगला देखिएगा हमारा है इंपॉर्टेंट फैक्ट्स, यानी अब हम भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के पर थोड़ा सा आपको कुछ रोचक चीज बताएंगे, उसको आप लोग जरूर ध्यान से देखिएगा। ठीक है, तो सबसे पहले हम कर लेते हैं यहाँ पे भारतीय आपको राष्ट्रीय कांग्रेस, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस। इसको अच्छा से देखिएगा, ये आपको किस तरह से एक ग्राफ तैयार हो रहा है। ठीक है, तो आइए हमारा ग्राफ किस तरह से तैयार हो रहा है। सबसे पहले देखिएगा भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस, तो इसकी सबसे पहले हम जानेंगे ये स्थापना। तो देखिएगा भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की आपको स्थापना होती है 28 दिसंबर 1885 ईस्वी को। तब तो 28 दिसंबर 1885 ईस्वी को सबसे पहले इसकी स्थापना होती है। फिर अगला देखिएगा आप लोग, इसका स्थापना होता कहाँ है, तो बात करेंगे स्थल की, यानी स्थापना स्थल की। तो आप लोग को पता है कि इसकी स्थापना जो है ना, ये पूना में आपको प्रस्तावित हुआ था कि पूना में होगा इसका स्थापना। पर यहाँ पे प्लेग की महामारी के कारण, प्लेग एक बीमारी था उस समय चला हुआ था, प्लेग की महामारी के कारण पूना में न होके आपको मुंबई में हुआ। तो मुंबई में कहाँ, तो आपको ग्वालियर टैंक आपको ग्वालियर टैंक स्थित गोकुलदास तेजपाल आपको संस्कृत महाविद्यालय के प्रांगण में, महाविद्यालय के आपको प्रांगण में इसका आपको प्रथम मतलब स्थापना किया गया था प्रांगण में। और यह आपको पड़ता है बम्बई में। ठीक है, बम्बई में आपको यह पड़ता है, वहीं पे इसका स्थापना किया गया था। प्रस्तावित हुआ पूना में, पर पूना में ना हुआ और आपको हो गया था यहाँ पे बम्बई में। ठीक है, तो इसका आप लोग फिर जानेंगे कि स्थापनाकर्ता कौन है। तो इसका स्थापनाकर्ता आपको एओ ह्यूम थे। स्थापनाकर्ता कौन थे, तो एओ ह्यूम। और प्रथम आपको जब स्थापना हुआ था तो उसमें आपको 72 प्रतिनिधियों ने भाग लिया था। कितना प्रतिनिधि, तो 72 प्रतिनिधि आपको हिस्सा लिए थे भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस में। प्रथम अध्यक्ष की बात करेंगे तो आपको व्योमेश चंद्र बनर्जी हो जाएंगे, व्योमेश चंद्र बनर्जी हो जाएंगे आपको प्रथम अध्यक्ष। और 72 प्रतिनिधियों ने भाग लिया था। फिर अगर बोलेंगे तो स्थापनाकर्ता एओ ह्यूम है। वहीं पे स्थल ग्वालियर टैंक स्थित गोकुलदास तेजपाल संस्कृत महाविद्यालय के प्रांगण में आपको बम्बई में इसका होना था आपको पूना में, पर पूना में ना हो पाया क्योंकि प्लेग का महामारी फैला हुआ था। और भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का पुराना नाम था आपको, जब इसका पुराना नाम यानी जब इसका स्थापना हुआ था तो इसका नाम था आपको भारतीय राष्ट्रीय संघ। क्या था, भारतीय राष्ट्रीय संघ नाम था। और बाद में आपको इसको कर दिया गया था भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस। आपको दादा भाई नौरोजी एक प्रस्ताव मतलब वहाँ पे बोले थे कि इसका नाम थोड़ा सा चेंज करके भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस करना चाहिए, तो वहाँ पे सभी ने सुनवाई किया था और भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस इसका नाम कर दिया गया। तो आप लोग इस ग्राफ को अच्छे से समझ लीजिए। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का स्थापना पूछेगा तो 28 दिसंबर 1885 को ग्वालियर टैंक स्थित गोकुलदास तेजपाल संस्कृत महाविद्यालय के प्रांगण में आपको बम्बई में हुआ था। इसका प्रस्तावित कहाँ था, तो पूना में हुआ था, पर प्लेग की महामारी के कारण यहाँ पे आपको बम्बई में करना पड़ा। 72 प्रतिनिधियों ने आपको भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस में प्रथम अधिवेशन में हिस्सा लिया था। व्योमेश चंद्र बनर्जी इसकी प्रथम मतलब आपको अध्यक्षता किए थे प्रथम अधिवेशन का। एओ ह्यूम इसके संस्थापक के रूप में जाने जाते हैं। इसका पुराना नाम जब यह स्थापित हुआ था तो इसका नाम था आपको भारतीय राष्ट्रीय संघ, पर दादा भाई नौरोजी के प्रस्ताव पर बाद में इसका नाम कर दिया गया आपको भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस। तो आप इस ग्राफ को अच्छे से एक बार ड्रॉ कर लीजिए। चलिए आगे देखते हैं। यहाँ से आपको कुछ क्वेश्चन आया है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है इसी से रिलेटेड। प्रथम अध्यक्ष, तो संस्थापक आपको एओ ह्यूम थे, एलन एक्ट्रोवियन ह्यूम उनका पूरा नाम है। प्रथम अध्यक्ष की बात करेंगे तो आपको हो जाएंगे व्योमेश चंद्र आपको बनर्जी। प्रथम अध्यक्ष कौन हो जाएंगे, तो व्योमेश चंद्र बनर्जी। ठीक है, अगला देखिएगा आपको प्रथम मुस्लिम अध्यक्ष,
तो बदरुद्दीन तैयब जी, बदरुद्दीन तैयब जी। आपको जो बोर्ड एग्जाम में पूछे जाते हैं वो सारा क्वेश्चन यहाँ पे आपको देख लीजिए। प्रथम पारसी अध्यक्ष तो दादा भाई नौरोजी, दादा भाई नौरोजी आपको कांग्रेस पार्टी के प्रथम पारसी अध्यक्ष बने थे। प्रथम अंग्रेज अध्यक्ष तो आपको जॉर्ज यूल, जॉर्ज यूल आपको कांग्रेस के प्रथम अंग्रेज अध्यक्ष बने थे। वहीं पर प्रथम महिला अध्यक्ष बोलेंगे तो आपको ये हो जाएंगी एनी बेसेंट, ये आपको भारतीय मूल की नहीं थी। अगर वहीं पे प्रथम महिला अध्यक्ष बोलेंगे, भारतीय महिला अध्यक्ष, तो हो जाएंगे आपको सरोजनी नायडू। ठीक है, प्रथम भारतीय महिला अध्यक्ष, प्रथम भारतीय महिला अध्यक्ष बोलेंगे, प्रथम भारतीय महिला तो आपको कौन हो जाएंगे, सरोजनी नायडू। ठीक है, सरोजनी नायडू ये आपको प्रथम भारतीय महिला है। ये आपको प्रथम महिला अध्यक्ष एनी बेसेंट है। वहीं पे तीसरी नंबर के हो जाएंगे आपको नेल्ली सेन गुप्ता, नेल्ली सेन गुप्ता आपको तीसरी महिला अध्यक्ष बनी थी कांग्रेस की। तो पहली कौन हो जाएंगी, एनी बेसेंट, दूसरी आपको हो जाएंगी सरोजनी नायडू और तीसरी हो जाएंगी नेल्ली सेन गुप्ता। ये बनी थी आपको 1917 ईस्वी में। फिर आपको सरोजनी नायडू बनी थी प्रथम भारतीय महिला अध्यक्ष तो 1925 ईस्वी में। और वहीं पे नेल्ली सेन गुप्ता बनी थी आपको तीसरी भारतीय महिला अध्यक्ष, मतलब तीसरी महिला अध्यक्ष के रूप में, तो आपको बोलेंगे 1933। ठीक है, 1933 में आपको नेल्ली सेन गुप्ता। तो इसको देख लीजिएगा, ये आपको बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है बोर्ड एग्जाम्स के लिए। प्रथम अध्यक्ष विमेश चंद्र बनर्जी, प्रथम भारतीय मुस्लिम अध्यक्ष तो बदरुद्दीन तैयब जी, प्रथम पारसी अध्यक्ष तो आपको दादा भाई नौरोजी, मुस्लिम अध्यक्ष तो बदरुद्दीन तैयब जी। उसके बाद प्रथम अंग्रेज अध्यक्ष तो जॉर्ज यूल, प्रथम आपको महिला अध्यक्ष तो एनी बेसेंट, दूसरी महिला अध्यक्ष, और प्रथम भारतीय महिला अध्यक्ष तो आपको सरोजनी नायडू, और वहीं पे आपको तीसरी महिला अध्यक्ष तो हो जाएगा नेल्ली सेन गुप्ता। तो आप लोग इसे क्लियर कर लीजिए। एक बात इसी में जान लीजिए, क्या कहते हैं, आपको जब भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का स्थापना हुआ था तो आपको वहाँ का वायसराय कौन थे, मतलब भारत के उस समय वायसराय कौन थे, तो वो थे आपको लॉर्ड डफरिन। ठीक है, लॉर्ड डफरिन थे आपको जब भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का इसका जब इस पार्ट मतलब संगठन का भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का जब आपको स्थापना हुआ था तो उस समय वायसराय कौन थे, तो लॉर्ड डफरिन। ये आपको कंपटीशन में कंपटीशन बेसिक पर बहुत ही ज़्यादा क्वेश्चन आते हैं और ये सब बोर्ड के लिए है, और तो इसे आप लोग क्लियर कर लीजिए। तो आप लोग का आज का जो सेशन है, क्लास है, वो यहाँ पे एंड होता है। ये आपका जो टॉपिक था भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का, वो दूसरा आज का आपका डेट था, यानी आपका दूसरा पार्ट था इसका। इस टॉपिक का आपको पहले हुआ था, मतलब भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का जो अध्यक्ष आपको मतलब जगह सब बताए थे, अवधि बताए थे, वो था आपको इससे मतलब स्वतंत्रता से पहले, और यह जो आज को आपको बताया है पूरा, यह है आपको स्वतंत्रता के बाद वाला। और इससे कुछ आपको प्रश्न बताए हैं, क्या कहते हैं, यहाँ से क्या क्या प्रश्न आ सकते हैं बोर्ड एग्जाम्स में। और एक दिन आपको एक वीडियो मिलेगा जिसमें भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस से सिर्फ क्वेश्चंस आएंगे, और आपको वो ऑप्शनल क्वेश्चंस रहेंगे, उसमें आपको पूरा क्लियरिटी के साथ बताया जाएगा कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस से क्या क्या प्रश्न पूछा जाता है बोर्ड एग्जाम्स के लिए। वो बहुत ही इंपॉर्टेंट रहने वाला है, इसलिए जो अगला वीडियो आपको भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस से मिलेगा वो आप लोग बहुत ही अच्छा से और संक्षेप में करके देखिएगा। ठीक है, तब तक के लिए थैंक यू एंड आपको टेक केयर। और आपको यह वीडियो अच्छा लगा हो तो ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा, और साथ ही साथ आप लोग सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा, और चैनल को भी शेयर कर दीजिएगा कि सभी को मौका मिल सके हमारे साथ इस मुहिम एक दिन का एक टॉपिक टारगेट में। ठीक है, तो तब तक के लिए थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।